कल हमने आपके सामने रखा कि ओडीआई जो टीम है 16 मेंबर्स की स्क्वाड वो हमारी क्या होगी अगले 6-7 महीने के जो भी चैलेंजेस हैं उसको लेकर। और ऐसा नहीं कि 6-7 महीने ही खाली वो स्क्वाड चलेगी, अगर उसके बाद आप कम से कम वो कर सकते हैं कि हाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उन 6 महीने के बाद पूरे इस आधे साल के बाद इन स्क्वाड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। उसके बाद आप कुछ ना कुछ उसमें ऑन ऑफ कर कुछ प्लेयर्स को इन करके जो डोमेस्टिक को बेहतर परफॉर्मेंस करें उनको इन कर और जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस किया है उनको आप आउट कर वापस से कहें कि आप डोमेस्टिक के थ्रू जगह जरूर बनाए। तो वो हमने कहा आपके सामने ओडीआई की टीम जो रखी थी और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और आपने अभी तक वो टीम नहीं देखी है तो एक बार ऊपर आई बटन में आ रहा है जरूर वो टीम देखिए, क्योंकि आप अगर ओडीआई की टीम आपने अभी तक नहीं देखी है तो शायद आपको T20 आई की टीम समझ में ना आए। शायद हम यहाँ पर लगा रहे हैं, शायद आपको समझ में ना आए। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो ओडीआई की टीम देखने के बाद ही आप पता लगा पाएंगे कि हमने T20 आई में ये टीम जो है वो आखिर क्यों रखी है। अब सबसे पहले यहाँ पर T20 आई की टीम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। T20 आई के लिए क्या है कि अभी कुछ वक्त जरूर है, अभी फिलहाल जो टीम का फोकस है वो क्लियर एंड कट, जैसे इसलिए हमने पहले ओडीआई की टीम रखी क्योंकि इस टाइम जो फोकस है वो 50 ओवर के टूर्नामेंट्स को लेकर है। कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट 50 टूर्नामेंट्स और सबसे बड़ा तो है अपने ओडीआई स्टेटस को बचाना, जो कि एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टास्क हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वो कर लेते हैं तो अगले 4 सालों के लिए 3-4 साल के लिए आप कहीं ना कहीं इस तरफ से टेंशन फ्री हो जाते हैं। उसके बाद एशिया क्वालिफायर से लेकर कई सारे चैलेंजेस हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, प्लेऑफ्स वगैरह है, अगर वहाँ अच्छा करते हैं तो प्लेऑफ वगैरह। तो इसीलिए ओडीआई फोकस है, ओडीआई की टीम हमने पहले रखी। लेकिन इसके साथ साथ अब T20 की टीम भी हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि आखिर हमारी जो है T20 की टीम इस अगले 6-7 महीनों के लिए फिर कह सकते हैं रीजनल फाइनल्स तक, जब तक रीजनल फाइनल्स नहीं होते तब तक कोई भी T20 का टूर्नामेंट आप खेले या फिर कोई T20 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेले, डोमेस्टिक से मेरा मतलब है किसी ए साइड को बुलाकर अगर आप खेल रहे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, कोई बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं या कोई भी क्वालिफायर वगैरह कुछ भी खेल रहे हैं, तो उसमें यही 16 मेंस की स्क्वाड आप लगातार टीम को खिलाएं। इसमें कोई छेड़खानी ना बिना करे लगातार इसी टीम को आपको खिलाएं। कब तक? मिनिमम एशिया रीजनल फाइनल्स जो होने हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के, तब तक इसी स्क्वाड को आप लगातार कंटिन्यू रखें। तो यार स्क्वाड में पहले प्लेयर कौन से? बिल्कुल, पहले प्लेयर का नाम ले तो आसिफ शेख। जी हाँ, और उनकी जो आउटिंग थी इस नेपाल T20 लीग में वो बहुत शानदार रही है। जी हाँ, अच्छी उन्होंने पारी खेली है और बेहतरीन उनका ही जो एक टूर्नामेंट गया है। कुछ इनिंग्स उन्होंने खेली नहीं, कुछ में वो फ्लॉप रहे, और लेकिन कुछ उन्होंने जरूर वैल्यूएबल इनिंग खेली है, तेज खेली है, टिके हैं, आखिरी तक गए हैं। तो पहला नाम हमारे यहाँ होंगे आसिफ शेख। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से सीनियर प्लेयर्स में भी 2-3 प्लेयर ही थे जिन्होंने 200 प्लस कम से कम क्रॉस किया नेशनल टीम के इस नेपाल T20 लीग में। उनमें से एक आसिफ शेख भी जरूर थे और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की जरूर है, तो डेफिनेटली उनका यहाँ पे नाम जरूर आएगा। उसके बाद जो नाम है वो डेफिनेटली थोड़ा आपको हैरान जरूर करेगा। जी हाँ, और ये अब कुछ अलग है। देखिए, आपने कई सारी चीजें ऐसी नोटिस करी होगी, क्योंकि हम लगातार अपनी वीडियोस में भी कहते हैं और आपसे हमने बहुत बार ऐसी चीजें कही भी हैं कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व भी करना होता है कि आप मैच में क्या कुछ चीजें घट रही हैं, कि ओपोनेंट टीम पे भी आप ध्यान दे सकते हैं कि ओपोनेंट्स वालों ने क्या एक आइडिया लगाया जिसके बाद उनको रिजल्ट जो है काफी बेहतर मिले, या फिर हमारी टीम ने क्या एक आइडिया एक बार एक्सपेरिमेंट किया था जो काफी अच्छा चल गया, लेकिन उसके बाद हमने ट्राई नहीं किया। या फिर आप ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भी ऑब्जर्व कितना करते हैं, ये जो काम है ये कोच का है, सेलेक्टर्स का है और साथ साथ में कप्तान का भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा नाम है वो है कुशल मल्ला। जी हाँ, यहाँ पर आप सब काफी हैरान हो गए होंगे कि ये कैसा ओपनिंग प्लेयर है। तो डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि पावर प्ले में कुशल मल्ला का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है T20 में 6 ओवर में। और ऐसे हमने कई प्लेयर देखे और आपने वैसे कई एग्जांपल देखे कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्हें ओपनिंग में लाने के बाद उनका स्ट्राइक रेट और उनका गेम जो है वो टीम के लिए प्लस पॉइंट हुआ। और अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल में जाएंगे तो नेपाल T20 लीग में भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं। नहीं, जरूर, और इस पर कोई दोहराई नहीं है क्योंकि वो तेज स्ट्राइक से खेलते हैं। तो 6 ओवर में अगर उनका फायदा उठाया जाए तो जरूर अच्छा होगा। या तो वो डू और डाई वाली सिचुएशन होगी उनके लिए, या तो आप कर जाएंगे या 30-40 मार देंगे, और या तो फिर आप 0 या 5 रन पर आउट होकर चले जाएंगे, तो वो बेहतर है। इसलिए डेली क्रिकेट ये मानता है, सबकी सोच अलग है, लेकिन हमारी सोच यही है कि अगर वो बेहतर है अगर 30-40 के कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाए बजाय 0 और 5 के। लेकिन इस बात का जरूर मेक श्योर है, यहाँ पर हमने किया है कि वो यहाँ से रन जरूर करके जाएंगे। बिल्कुल, इस बात का ये श्योरिटी जरूर डेली क्रिकेट देता है। यहाँ पर कहेगा कि कितने % श्योर हो आप, तो हम बिल्कुल कहेंगे 95% श्योर है इस बात पर। ये रन्स इस यहाँ पर आके मैक्सिमम करेंगे, बजाय अगर आप जितना भी आप इनको ट्राई करेंगे वहाँ रन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली अगर टीम में आते हैं चौथे 5वें राउंड को बैठाया जाता है तो रन ही नहीं करेंगे, भाई 0 पे आउट, ऐसा बिल्कुल नहीं। मारेंगे, रन करेंगे, लेकिन
एक यूजफुल, बस जी हाँ, और एक बहुत तेजी से कंट्रीब्यूशन और ज्यादा इनका पार्टिसिपेट हो गेम में, इनका कंट्रीब्यूशन हो गेम में, वो हमें लगता है कि एज अ ओपनिंग प्लेयर ये काफी बिल्कुल काफी अच्छा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना कि यहाँ पर 38 सर्कल में रेस्ट्रिक्शंस के साथ यहाँ पर होंगे, यानी उनके पास बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं 38 पार गिरेगा, मिसिट भी लाइसेंस होगा इनके पास कि शुरू के 6 ओवर में आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बेहतरीन ताबड़तोड़ इनिंग खेलने में कामयाब रहे। तो ये एक अलग इक्वेशन है, बहुत सोच थोड़ी सी अलग है, ये आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं और कितना ज्यादा सक्सेस भी इससे मिल सकता है। कुशल मल्ला को लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होगा वो तो अलग ही है, कुछ अलग ट्राई करिए, इनोवेटिव ट्राई करिए। और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है ये नहीं कि आपने शुरू के 2 मैच खिलाए, अरे कुशल मल्ला कुछ नहीं किया बाहर कर दो, ऐसा भी नहीं है। उनको मौका दीजिए, नई बॉल है, नई बॉल से उन्हें पहले ढलने दीजिए, उस डाउन पर खुद को फिट करने दीजिए। फाइनल्स तक आपने कहा है कि जी हाँ, जो टूर्नामेंट खेलेंगे आप, सीरीज वगैरह, मैचेस वगैरह T20 के, वहां पर भी मौके दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां मौके नहीं दे रहे और सीधा आप रीजनल फाइनल्स में खिला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना काम बनेगा। फिर तो एक बॉल 2 बॉल के मेहमान, बिल्कुल लगातार आपको उनको खिलाते रहना है, उस डाउन पर उनको बिलीव रखना है और उनको आदत डलवानी है कि आपको नई बॉल से लगातार आप पावर प्ले में बैटिंग करनी है। ये कुछ अलग यहाँ पर ट्राई किया डेफिनेटली जा सकता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कई सारे एग्जांपल्स आपने भी देखे हैं इस बार T20 लीग में और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भी हमने बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, जो एग्जांपल्स आपके सामने हम रख भी सकते हैं। उसके बाद अगले 2 प्लेयर कौन से? बिल्कुल, अगले 2 प्लेयर की बात करें तो रोहित पुड़ैल, दीपेंद्र सिंह यारी, कोई डाउट नहीं, जबरदस्त प्लेयर है रोहित पुड़ैल, तो कप्तान है ही, और जो उन्होंने करके दिखाया नेपाल T20 लीग में बेहद ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं। ऐसा ही गेम अगर वो जारी रख पाए तो टीम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा वैल्यू, और काफी ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे जिस डाउन पर वो आते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी तो खैर है ही वो T20 में तो कोई दोहराई नहीं है, T20 में उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है और हमेशा रहता ही है, ऑलराउंड परफॉर्मर है। उनके 4 ओवर बहुत क्रूशियल हो जाते हैं T20 में, जितने वो डालते हैं 3-4 ओवर, फील्डिंग उनकी बेहतरीन है और रन्स भी वो लगातार करते हैं, क्लीन स्ट्रोक भी उनके बल्ले से कहीं ना कहीं निकलता है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। रोहित और दीपेंद्र सिंह यारी हमारे इस स्क्वाड में जरूर होंगे अगले रीजनल फाइनल्स तक हर T20 टूर्नामेंट्स के लिए नेपाल की तरफ से। उसके बाद अगले प्लेयर कौन से? बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करें तो संदीप जोरा। जी हाँ, जिस तरीके का इन्होंने दिखाया अपना गेम यहाँ पर इस नेपाल T20 लीग में, काफी अच्छा लगा कि वो T20 के हिसाब से काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। अपनी स्ट्राइक रेट को पहले कम रखते हैं, फिर बाद में बढ़ाते हैं, तो एक पार्टनरशिप बिल्डर है ये, यहाँ इनसे उम्मीद कर सकते हैं। और ये जरूर इस 3rd डाउन या 2nd डाउन वगैरह पर आकर, 4th डाउन पर आकर अच्छी बल्लेबाजी, एक चिप इन करना, पार्टनरशिप करना, टीम मुसीबत में है, तेजी के साथ निकालना, एक स्लो से तेज की तरफ ले जाना। यानी कि आप पहले शुरू में आए तो आप खेल रहे हैं 70-80 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन उसके बाद आपने फिनिश करना है तो आपको 140, 135 इस तरीके का स्ट्राइक रेट रखना है, तो ये इनकी काबिलियत जरूर। बिल्कुल, और मैच को कैरी कर लास्ट तक ले जाकर मैच को फिनिश करने इन्होंने कहीं ना कहीं इंटेंट जरूर दिखाया है इस बार T20 लीग में। और ओवरऑल जितना भी हमने इनको देखा है, डेफिनेटली ये यहाँ पर स्पॉट में डिजर्व जरूर करते हैं, अपने परफॉर्मेंस के दम पर यहाँ पर डेफिनेटली वो अपनी जगह जरूर बनाने में कामयाब होते हैं। उसके बाद अगली प्लेयर की बात करें तो एज अ बैकअप विकेट कीपर अर्जुन सॉ। जी हाँ, यहाँ पर भी हमारे बैकअप विकेट कीपर वो ही होंगे और उन पे ही लगातार अगर आप काम करते रहे तो बेहतर होगा। डेफिनेटली उन्हें अपने स्ट्राइक रेट पे काम करने की यहाँ जरूरत जरूर है, लेकिन एज अ बैकअप विकेट कीपर वो इस टीम के साथ ज्यादा जुड़े रहेंगे और लगातार वो सीखते रहेंगे, तो और ज्यादा उनके लिए बेहतर चीजें होती रहेंगी। और भी कई सारे विकेट कीपर ऑप्शन हमारे पास थे, लेकिन वो कितने इफेक्टिव थे ये देखने वाली बात जरूर है। उन्हें कितने मौके मिले, कितने उन्होंने गवाए, ये इस वजह से। और विकेट कीपिंग का जो अपर हैंड है वो अर्जुन सॉ के साथ हमेशा बना रहेगा, चाहे वो ODI हो या फिर T20 आएगा। उसके बाद अगले अगर 2 प्लेयर की बात करें जो कि कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स में ही हो जाते हैं, वो कौन से हैं? बिल्कुल, अगले 2 प्लेयर की बात करें तो विवेक यादव। जी हाँ, विवेक यादव जो बेहतरीन हार्ड हिटर है। अगर हम देखें 5वें 6ठे 7वें पे, जी हाँ काफ़ी नीचे आते हैं, तो 5वें 6ठे 7वें पे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटर हो जाते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बाउंड्री को क्लीन कर सकते हैं। आपको ऐसे ही प्लेयर चाहिए जब आप क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हो, या तो वो कर दें या फिर वो आउट होकर चले जाएं। ये उनसे बेहतर हो सकता है, ये काम वो कर सकते हैं कि 2-3 बॉलें हैं, 5 बॉलें हैं, टीम कुछ रेस्पेक्टिव टोटल लगाना चाहती है तो वो 1-2 छक्के वहाँ पर दिखा सकते हैं, वो पावर एंड में है। या फिर टीम चेस कर रही हो, अगर उनके साथ कोई है, ऊपर से कोई बैट्समैन आ रहा है, तो वो वहाँ पर एक थोड़ा सा वहाँ रन्स भी कर सकते हैं तेजी के साथ और टीम को उस पार जिता भी सकते हैं। ये काबिलियत जरूर है। गुलशन झा के बारे में क्या कहेंगे? गुलशन झा डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह के ऑलराउंड स्किल्स उन्होंने दिखाया है, तो यहाँ पर वो जरूर बनते हैं और उनकी हिटिंग जो है वो काफी क्लीन रहती है, काफी अच्छे हैं। कम बॉलों में अगर ज्यादा रन करने से आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 3 ओवरों में ऐसे चाहिए 35-40 रन अगर चाहिए हो टीम को, और वहां पर गुलशन और विवेक की अगर जोड़ी हो तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इनकी हिटिंग जो है वो काफी क्लीन रहती है, गेंदें कम लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके के हिटर्स की आपको जरूरत टीम में जरूर पड़ेगी।
और साथ साथ में इन पे कुछ वर्क करने की भी जरूरत है। जैसे कि गुलशन झा जो है, जाहिर सी बात है वर्क तो आपको करना ही है, क्योंकि आपको लगातार कोचेस को ध्यान देना है, कोच होंगे तो ये सब ध्यान उन्हीं को देना है कि गुलशन झा जैसे गुलशन झा का ऑफ साइड जो है वो इतना काफी ज्यादा वीक नजर आता है उनके लेग के मुकाबले, तो ऑफ साइड में उन्हें कुछ काम करने की बेहतर, जिसको कह सकते हैं आपकी काफी डगमगा दिया था, पोल खोल दी थी करण केसी ने जब मैच हुआ था फारवर्ड यूनाइटेड का वहां पर, तो वो कहीं ना कहीं वहां समझ में आएगी गुलशन झा जो है ऑफ साइड में थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इन सब छोटी मोटी चीजें सब में ही प्रॉब्लम होती है, उन पे कोच को काम करना है, लेकिन हमारे स्क्वाड में ये दोनों डेफिनेटली होंगे। एंड उसके बाद अगले दो प्लेयर कौन से? जरूर करण केसी और सोमपाल का भी नो डाउट, और जिस तरीके के बॉलर हैं जबरदस्त, और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं करण केसी, तो खैर आपको चाहिए कि जितना ज्यादा आप नीचे तक बैटिंग ले जा सके, ऐसा बॉलर भी हो, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, ऊपर तो बैटिंग ऑलराउंडर हो ऑब्वियसली, ऊपर इतने बॉलर ऑलराउंडर अच्छे नहीं लगते, नीचे आपके अगर बॉलर ऑलराउंडर है, बॉलर ऑलराउंडर तो बेहतर होगा। करण केसी भी वैसे ही है, आपके 6-7 बॉलों में रन्स कर सकते हैं, बाउंड्रीज कर सकते हैं, और साथ में इतनी अच्छी बॉलिंग भी वो करा सकते हैं। बिल्कुल, और सोमपाल कामी भी इस लिस्ट में जरूर यहाँ पर होंगे, अभी भी हमारे साथ इस स्क्वाड में T20 के स्क्वाड में वो बने हुए जरूर होंगे। उसके बाद बात करें तो जी हाँ, हमारा जो वेरिएशन है वो हम यहाँ पे भी नहीं भूले हैं। अब बात आ जाती है वेरिएशंस की, और यहाँ पर भी वहाँ पर हमारे लेफ्ट आर्म पेसर थे प्रतीश जीसी, और यहाँ पर होंगे दुर्गेश गुप्ता। जी हाँ, यहाँ दुर्गेश गुप्ता को होंगे, 3 ही मैच हमें उनके देखने को मिले हैं इस T20 लीग में, लेकिन जो एक प्रॉमिसिंग उनके अंदर नजर आया डेफिनेटली यहाँ पर आप लेफ्ट आर्म पेसर यहाँ पर भी आप इस फॉर्मेट में भी आपने रखें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, और यहाँ पर आपको दुर्गेश गुप्ता को, तो इससे क्या होगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पर दोनों ही अपने लेफ्ट आर्म पेसर्स को एक अच्छी तैयारी दे पाएंगे। जरूर, एक तरफ ओडीआई में वो और T20 में तो अपार्ट होंगे, दोनों अपने अपनी मेहनत करेंगे, अपनी अपनी टीमें बनेंगी, तो एक टीम बनेगी तो स्ट्रांगनेस होगी। जो आप प्लेयर यहाँ देख रहे हैं, अगर वो वहां से थोड़े अलग हो, उनका अपना काम हो, वो अपने काम से काम रखे, अब जबरदस्ती दोनों पहले एक में ठीक हो, एक में तो अच्छे हो, इसी से स्क्वाड बनाएंगे। पहले आप एक में अच्छे हो, एक में अच्छे हो जाएंगे तो आगे चल के देखेंगे, जरूर आपकी कोशिश होगी, आप करिए अच्छा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप दोनों में खेलते हुए नजर आएंगे। पहले एक में तो बेहतर होइए, एक में बेहतर होगा तो लोग आपका नाम खुद करेंगे, फैंस आपके बनेंगे, तारीफें होंगी, आप देश को जिता रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन आप दोनों में फंस गए, काम किसी के भी नहीं आ रहे और टीम से बाहर हो जाएंगे तो फिर क्या? बिल्कुल, तो वेरिएशंस के लिहाज से लेफ्ट आर्म पेसर दुर्गेश गुप्ता हमारे स्क्वाड में 101% यहाँ पर जरूर होंगे। उसके बाद अगले 2 पेसर एंड यहाँ पर कौन है? बिल्कुल, अविनाश बोहरा और कमल हैरी। जी हाँ, ये तो टीम में थे ही, ये तो थे ही टीम में, और फिर इंजरी हुई, उसके बाद इनको लिया नहीं गया स्क्वाड में, ये तो थे ही टीम में और अच्छा जा रहे थे। अविनाश बोहरा तो T20 में है, अब आप सोचेंगे 50 ओवर में क्यों नहीं है, अब एक कारण जरूर है, क्योंकि 50 ओवर में 10 ओवर का जो स्पेल है वो बॉलर को कराना होता है। तो यहाँ पर अविनाश बोहरा डेथ फेस में अच्छी कराते हैं, तो फिर वहाँ पर अविनाश बोहरा से बात जमेगी नहीं, क्योंकि 5-6 ओवर वहाँ स्टार्टिंग में आप जा रहे हैं शुरू में, और अविनाश बोहरा शुरू में इतने अच्छे हैं नहीं, एक्सपेंसिव साबित होते हैं, वो हमने एनपीएल में भी कई बार देख चुके हैं और उन्होंने पहले भी देखा था। और यहाँ डेथ ओवर में T20 में आप 1 ओवर आपने डाला या 2 ओवर आपने स्टार्टिंग में डाले, फिर फटाक से एकदम आप डेथ ओवर के लिए तैयारी करते हैं, जो अविनाश बोहरा उसके लिए फिट है। कमल हैरी ने अच्छा परफॉर्म किया था, जी हाँ, और कर रहे थे टीम के लिए भी, वो जरूर बने रहेंगे। अलग बॉलिंग रहेगी तो फ्रेश बॉलिंग रहेगी, फ्रेश बॉलिंग लाइनअप रहेगी, अच्छा काम। और हैंड पेसर्स को इंजरी भी बहुत होती है, तो उस लिहाज से पेसर्स का जो कोटा है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो तो बेहतर है। और साथ साथ में कमल हैरी जो है वो बैटिंग से भी चिप इन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखना होगा, उन्होंने यहाँ पे भी किया, 80-90 रन शायद T20 लीग में भी उन्होंने मारे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बैटिंग में स्ट्रोक भी है कि 2-4 बॉलों में वो कुछ 5-10 रन भी अपनी टीम के लिए एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा यहाँ पर लालची हो जाए उतना अच्छा है। रन के लिए T20 क्रिकेट में आप इस लिहाज से अगर लालची हो जाए कि यार तुमसे हमें थोड़ा रन भी चाहिए, तो फिर बहुत अच्छा रहता है ये, और ये इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर भरने की कोशिश जरूर की है। उसके बाद अब चलते हैं फाइनली स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ, तो वो अगले प्लेयर जो हो जाते हैं वो है सागर ढक्कल। यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ T20 में, लगातार इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। 50 ओवर में अभी डेफिनेटली लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल वो करते हैं, और उन्हें अभी काम करने की जरूरत है। जैसे हमने पहले ही कहा कि बहुत डिफरेंट होता है 50 ओवर क्रिकेट में खेलना, वहां पर इंटेंट अपनी दिखाना, और 4 ओवर के गेम में जहां पर आप 4 ओवर में स्पेल डालना होता है, 1 घंटे का खेल वहां पर खेलना बहुत डिफरेंस होता है। लगता है कि थोड़ा वाइट बॉल ही तो है, रंगीन कपड़े पहन के खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेंट का जो डिफरेंस है वो नजर आता है। तो सागर ढक्कल यहाँ जरूर होंगे। उसके बाद अगले स्पिनर कौन है जिन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, और डेफिनेटली इस स्क्वाड में अगर नहीं लेते तो कहीं ना कहीं एक मौका जो उन्हें मिलना चाहिए था, वो डिजर्व करते, उनके हाथ से चला। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई, सूर्य तमांग की हम बात कर रहे हैं, जबरदस्त इनका आउटिंग किया था इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छा खेले, उनकी बॉलिंग रही स्टंप टू स्टंप, और जो घूम रही थी, कट रही थी इनकी बॉल वो पिच से, यानी कि ये मदद भी उठा पाते हैं, ये मदद ले पाते हैं पिच से, अगर कुछ दे रही है तो ये ले सकते हैं। ऐसा नहीं
नहीं है कि खाली बस सीधी सीधी बॉलें डाले जा रहे हैं, आती नहीं है इन्हें बॉल टर्न करानी, वो आती है। तो पिच से ये मदद ले रहे हैं, अच्छा लेंथ पर बॉल रख रहे थे, हमने देखा है इन्हें। तो हमारे लिए सूर्य तमांग इस स्क्वाड में होंगे, प्लेयर होंगे, पूरे कंटिन्यू खेलेंगे रीजनल फाइनल्स तक, ये जरूर है हमारी टीम। बिल्कुल। और सब एक और इनके चीज में प्लस पॉइंट आया नजर आए कि ये जो है स्टंप लाइन जो है वो इतनी आसानी से भूलते नहीं है। स्टंप लाइन बहुत जबरदस्त पकड़ के वो चलते हैं, वहां से अगर उनको टर्न मिली तो फिर सामने वाले बैट्समैन का समझ लिया आज बुरा दिन ही होने वाला है, और यही हमें देखने को मिला है। तो स्टंप लाइन बहुत शानदार रहती है, लेंथ बहुत शानदार रहती है। तो आप जाहिर सी बात है कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पे वर्क करने की जरूरत भी है। यंग प्लेयर्स हैं, कई सारे इसमें ऐसे हैं जिनमें वर्क करने की जरूरत है। इसीलिए हम वापस से वही कहेंगे कि कंटिन्यूटी का हमारा कहने का मतलब क्यों है कि हम ये नहीं कह रहे कि एक सीरीज खिलाई फिर इन सबको बदल के दूसरे ले आइए। कंटिन्यूटी का मतलब है ये लड़के लगातार खेलते रहेंगे तो उन्हें पता होगा नहीं मुझे स्क्वाड से बाहर जाने की चिंता नहीं है। वो चिंता के चक्कर में यकीन मानिए आधे से ज्यादा प्लेयर परफॉर्मेंस खराब कर देते हैं। दुनिया वर्ल्ड वाइड ऐसा होता है, वर्ल्ड वाइड के बड़े कंट्रीज के प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें चिंता रहती है मैं स्क्वाड से निकाल तो नहीं जाऊंगा। इस वजह से वो प्रेशर में आकर कहीं ना कहीं वो उस तरह का परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टिक स्क्वाड के साथ जाएं और लगातार हर T20 टूर्नामेंट्स में, चाहे वो बायलैटरल हो, डोमेस्टिक हो, या फिर आप कोई क्वालीफायर खेल रहे हो, रीजनल फाइनल्स तक लगातार बने। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, प्लेयर का नाम। अगर कोई सोच रहा हो कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिससे जो बाहर निकलने के चक्कर में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, वो है शिखर धवन। अब जरा सोच कर देखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। और ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन लेटेस्ट में शिखर धवन जरूर है। बहुत ज्यादा प्रेशर वो अपने ऊपर ले चुके हैं। खैर उसके बाद एक प्लेयर यहाँ और बचते हैं और कोई दौराय नहीं है, ये होंगे संदीप लामिछाने। क्योंकि अगर वो आ जाते हैं तो डेफिनेटली कोई दौराय नहीं है, संदीप लामिछाने होंगे। लेकिन अगर नहीं आते, अगर की बात कर रहे हैं हम 1% अगर वो नहीं आते हैं, अभी फिलहाल के लिए नहीं आते हैं, तो उनकी जगह पर एंड माफ कीजिएगा लेग स्पिनर का ऑप्शन यहाँ पर हमने किन्हें रखा जरूर। और तिलक राज भंडारी, जी हाँ, ये यहाँ हमारे लेग स्पिनर होंगे क्योंकि हमने इन्हें देखा है। अच्छा उनका गया था, ये थोड़ा मिक्सअप गया था, इतना भी अच्छा नहीं गया, इतना ही बुरा नहीं गया। लेकिन जो बॉलिंग देखी थी हमें, उस पर हमें कुछ लगा कि हाँ ये ऐसे नए में फ्रेश फेस में, क्योंकि हम एक फ्रेश टीम बना रहे हैं, यहाँ पर जरूर ये हमारे लिए इंक्लूजन जरूर होंगे, क्योंकि कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो ये कुछ अलग अलग बॉलिंग के टाइप लेने हैं, हमें वेरिएशन लेना है, तो उसमें तिलक राज भंडारी जरूर है। क्योंकि एक लेग स्पिनर आ जाते हैं, क्योंकि संदीप है नहीं टीम में, तो इसलिए तिलक राज भंडारी। जी हाँ। और अगर संदीप आ जाते हैं तो बहुत आसानी सी बात है। जी हाँ, तो तिलक राज भंडारी फिलहाल के लिए आउट होंगे, डोमेस्टिक में जाएंगे, वापस बेहतर करके आए। लेकिन संदीप लामिछाने ऑब्वियस चॉइस है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। संदीप होते तो उनकी जगह पर ये होंगे। तो ये हमारी स्क्वाड। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा बोल्ड सोचने की जरूरत है। अब कब तक वही रिपीटेटिव प्रोसेस के तौर पर सोचते रहेंगे और रिजल्ट ऐसा ही आता रहेगा। 2022 में सब कुछ देख लिया ना, किस तरह का रिजल्ट आया, क्या आया वाया, वो सारी प्रोसेस देखकर सोच लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब वक्त है कि यंग प्लेयर्स को आप लेकर एक लंबे वक्त के लिए सोचें, क्योंकि T20 की क्रिकेट, अगर हम T20 की बात करें तो अभी काफी वक्त है, रीजनल फाइनल में काफी वक्त है। और इस तरह की एक स्क्वाड बनाकर उस पर लगातार स्टिक रहकर अगर आप एक टीम तैयार करते हैं, यंग लड़कों पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि यंग लड़कों को आपने खिलाया और अगली सीरीज में इन्होंने एकदम धावा बोल दिया और सब बराबर परफॉर्मेंस करने लगे साथ, ऐसा भी नहीं है। इसमें से कई सारे आपको बहुत बुरी तरह पिटते हुए नजर आएंगे या फिर 0-0 पे आउट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी टाइम खराब हो गई। इसलिए हमने कहा कि आप इन्हें लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिए और देखिएगा ये आपको किस तरह के रिजल्ट्स आने वाले वक्त पर देंगे। कोच का काम होगा कि इन यंग लड़कों की खामियां जो है उन्हें वो देखें, समझे और उन पे काम करना शुरू करें और लगातार अच्छे तरह से सीरियस वे पर शुरू करें। और वापस से वही कहेंगे कि कोच भी कम से कम इनके साथ साथ रीजनल फाइनल्स तक जाए। ये नहीं कि रीजनल फाइनल आते हैं तो 3-3 कोच वापस से बदल जाए। तो ये मेक श्योर करना क्रिकेट बोर्ड का काम होगा। अब यहाँ पे हैं जो रिटेन करने में कामयाब हुए हैं, अगर हम देखें ओडीआई से तो आसिफ यहाँ हो जाते हैं, रोहित हो जाते हैं, दीपेंद्र सिंह ऐरी हो जाते हैं और गुलशन झा हो जाते हैं 4, अर्जुन सौद हो जाते हैं 5, करण सोमपाल 7 और बिल्कुल सही मेरे ख्याल से। और अगर संदीप आते हैं तो संदीप भी यहाँ पर होंगे तो 8, यानी अगर संदीप को भी एक्सक्लूड करें आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है। तो 7 प्लेयर जो ओडीआई में भी थे वो हैं और उसके अलावा जो है 9 प्लेयर जो है वो यहाँ पर यंग टैलेंट्स को हमने यहाँ पर जगह दी है, जिन पे काम करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी एशियन रीजनल फाइनल्स में बहुत ज्यादा टाइम है, यहाँ से वक्त होगा। यकीन मानिए ये लड़के बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आपके सामने पेश कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इसमें से क्या कुछ आप इसी टीम से आपको लगता है कि नहीं इस टीम में दमखम नजर आ रहा है, इस पे काम किया जाए तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए अगर आप इस 16 से सहमत है। और अगर एक आध प्लेयर आप चेंज यहाँ पर देखना चाहेंगे तो वो क्या अपनी 16 जरूर से रखिए और डिस्कशन करिए। डिस्कशन लगातार बने रहना चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए। ओडीआई की टीम और T20 की टीम दोनों को आप जहां तक हो सके अपने ग्रुप्स वगैरह में, फ्रेंड सर्कल में, या फिर अगर हो सके तो क्रिकेट बोर्ड तक ही पहुंचाने की प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश जरूर करिए कि अगर क्रिकेट बोर्ड की किसी
किसी भी मेंबर तक ये चीज़ पहुंच जाए, और उन्हें भी क्या पता पसंद आए, उन्हें लगे कि नहीं इसमें कुछ बात जरूर है, तो वो ट्राई करें तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हालांकि आज तक 1% भी ट्राई डेलीगेट ने जो भी चीज़ें कही हैं वो हमने अप्लाई होते हुए देखी तो है नहीं, लेकिन और रिजल्ट भी खैर अप्लाई हुई, रिजल्ट भी हमने देखा, रिजल्ट भी क्या आया 2022 में, चाहे वो T20 हो या फिर ODI। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपके सामने लाते रहे।